तो आगे जाके अब कैसा परफॉर्म करते हैं। खैर T20 का फॉर्मेट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉर्मेट जहाँ पे हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऑकलैंड में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जमकर प्रैक्टिस भी की है और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में होने वाले पहले T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। शाहिन आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शाहिद आफरीदी के साथ हारिस रऊफ और जमान खान के साथ चौथे फास्ट बॉलर जो हैं वो आमिर जमाल होंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि हमारी बॉलिंग का मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है। इम्कान है कि उसामा मीर पर मोहम्मद नवाज को तरजीह दी जाएगी, जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग्स की शुरुआत साइम अयूब करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का पहला मैच इंशाल्लाह ये कल से शुरू होने जा रहा है। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स सोशल एक्सपर्ट राय एम अजलान। उनको सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजलान एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि अजलान ये जो टीम का खाका तैयार किया गया है आप उसको कैसे देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम मदिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो टीम का स्केच बनाया जा रहा है देखें दिस इज़ वर्ल्ड कप ईयर और दोनों टीमें इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर ले रही है। न्यूजीलैंड के कोच का भी जो स्टेटमेंट थी वो भी यही थी और हमारी भी जो आज के मैच से पहले जो स्टेटमेंट्स रही हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी शाहीन की वो भी यही थी कि हम इसको वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पे ले रहे हैं। हमारे वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस हैं। सो इन 17 मैचेस में हमें देखना होगा कि जो वर्ल्ड कप कैरेबियन में और USA में होने जा रहा है उसके लिए हमारा कॉम्बिनेशन क्या है। येस, रिजवान एंड बाबर हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एज एन ओपनिंग पेयर, लेकिन वो एक चलता हुआ तसलसल आ रहा था। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि वक्त के चेंज होने के साथ साथ क्या हमारे पास एज ए बैकअप या रिप्लेसमेंट मौजूद है। तो इसके लिए ये किया जा रहा है कि साइम अयूब को ट्राई किया जा रहा है बिकॉज़ वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनकी जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस थी वो एक उनके लिए समझ लें एक चिप है कि जिसको वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बिकॉज़ वर्ल्ड कप भी उन्हीं में खैर हमारे मैच तो खैर USA में, बट उनको एक्सपीरियंस है कैरेबियन में खेलने का। और जिस तरह से उनकी एक वो इमेज बनी हुई है कि एक बड़ा फ्लैम पॉइंट ओपनर हैं, तो उसको ट्राई किया जा रहा है विद रिजवान एज एन ओपनर। दूसरी चीज़ ये है कि रिजवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इस तरह से होगा कि रिजवान की एक तरह से समझ लें कि फ़ैन फेवरेट बनना जो था वो न्यूजीलैंड से ही शुरू हुआ था। जब 2020-21 में पाकिस्तान की टीम वहाँ पे थी, उन्होंने प्रमोट किया था एज एन ओपनर और फिर परफॉर्म किया था। उसके बाद से फिर रिजवान एक तरह से देखा जाए तो नेवर लुक बैक व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट। बाबर का इंटरेस्टिंग होगा कि वो एक अरसे से ओपनिंग करते हुए आ रहे थे। फॉर इंस्टेंस लाइक 2017 से ऑनवर्ड्स ओपन करते आ रहे थे इस फॉर्मेट में। उनका वन डाउन आना, दैन जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फ़खर जमान ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस वक्त इतना कंपटीशन है कि मेरा टीम में होना ही मेरे लिए एजाज़ की बात है। मुझे चौथा आ गया, मुझे छठे नंबर पे भी बैटिंग करने को देंगे तो आई विल बी हैप्पी विद दैट। सो 4 ओपनर्स हैं हमारे पास, 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास। सो ये एक ऐसा फॉर्मेट है T20 का कि जिसमें हमारे पास बैकअप की कमी नहीं है, प्लेयर्स की कमी उस तरह से नहीं है। यस, लॉन्गर फॉर्मेट में हम स्ट्रगल कर रहे थे लाइक वर्ल्ड कप। T20 के फॉर्मेट में तो पाकिस्तान को वो आसान कहते हैं ना कि यदे तूला हासिल है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मुझे बताएं, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही बुरी शिकस्त खा के न्यूजीलैंड पहुंचे हैं, तो आपको बॉडी लैंग्वेज क्या लगी? और स्पेसिफिकली शाहिन शाह अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? कहीं आपको लग रहा था कि जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं शेक हुआ हुआ है? और क्योंकि ऑफ कोर्स इतना वो भी करसे के बाद ऑफ कोर्स वो भी इंजर्ड रहे हैं, अनफिट रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा था आपको वैसे? आई थिंक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंट लगे थे, बड़े काम लगे थे। मुझे कोई एजिटेशन या पैनिक उस तरह से नज़र नहीं आया। येस, उनकी इंजरी का एक इशू है जो कि उन्होंने खुद भी कहा था कि बिकॉज मैंने ओवर बहुत ज़्यादा किए हुए थे इसलिए मैंने 3rd मैच में मेडिकल पैनल का कहना यह था कि मुझे रेस्ट करवाया जाए ताकि आगे की मैचेस को मैनेज किया जा सके। ये पहला मौका होगा कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल किसी मैच में कप्तानी कर रहे हैं। इससे पहले वो लाहौर कलंदर्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं और 2 मरतबा उनको टाइटल जितवाया हुआ है। सो उनके लिए कप्तानी ऐसा कोई नई चीज़ नहीं होगी, बट येस, एक फ्रेंचाइज की कप्तानी करना और एक नेशनल साइड की कप्तानी करना बहुत फ़र्क चीज़ें होती हैं। सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। बट ये वो बनती हुई बात चलती आ रही थी कि जी फास्ट बॉलर जो अच्छा कप्तान नहीं होता, बट हमारी हिस्ट्री में ऐसा है कि फास्ट बॉलर ही हमारे 2 बड़े कामयाब कप्तान जो हैं वो स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में रहे हैं, बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं। सो देखना होगा कि क्या वो जो एक रिवायत है वो चलती हुई आ रही, क्या उस पर वो कामयाब उतरते हैं कि नहीं। बट ये है कि बॉडी लैंग्वेज वाइज इट लुक्ड फाइन। सही। अच्छा अज़ान, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तो आमिर जमाल
की जो बॉलिंग है बड़ी शानदार रही, इनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। न्यूजीलैंड में ये जो उनकी ट्रिक्स थी, जो उनकी बॉलिंग थी, आपको लग रहा है कि वैसे चल पाएंगी? देखिए फॉर्मेट डिफरेंट होगा, कंडीशंस कुछ हद तक काफ़ी हद तक डिफरेंट होंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े ग्राउंड हैं, न्यूजीलैंड उसके मुकाबले में बहुत छोटे ग्राउंड होते हैं। ऑकलैंड का जो ईडन पार्क है तो वैसे ही बहुत छोटा सा ग्राउंड है। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपने सारे मैचेस जो थे वो न्यूजीलैंड में खेले थे और फाइनल उनको खेलना पड़ गया था ऑस्ट्रेलिया में। सो उनसे बाउंड्री हिट करना ही मुश्किल हुआ था, बिकॉज उनको इतनी आदत हो गई थी छोटे फॉर्मेट में खेलने की, छोटे ग्राउंड्स में खेलने की। वो एक फैक्टर है। बट ये है कि चूँकि यहाँ पे 20 ओवर्स हैं, 20 ओवर्स में होता ये है कि आमिर जमाल ने जहाँ 20, 22, 24 ओवर करने थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आमिर जमाल को यहाँ 24 गेंदें करनी होंगी। सेम गोज़ विद द बैटिंग कि आपको 4 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका बैटिंग नंबर है, पॉसिबल है कि आमिर जमाल की शायद बैटिंग ही ना आए कुछ मैचेस में, या मतलब अगर हमारे को कोलैप्स हो जाता है मिडिल ऑर्डर का तो फिर ही शायद बैटिंग आती है। अदरवाइज जैसे आप देखेंगे हमारे पास टॉप ऑर्डर में होनी भी नहीं चाहिए। 20 ओवर हैं, हमने रिजवान भी दे दिया, हमने फखर भी दे दिया, हमने साइम अयूब भी दे दिया, बाबर भी दे दिया, साइम नहीं बारियां नहीं, या साइम, रिजवान, बाबर, फखर, प्रॉब्ली इफ्तिखार, और उसके बाद अगर हमारा इतना बुरा ऑर्डर होता है कि आमिर जमाल की बारी आ जाती है तो फिर ही वो होगा। बट यस, उनको दूसरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे खेलने का डाउन अंडर, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अभी परफॉर्म किया हुआ है, एंड देन न्यूजीलैंड में आना। सो जो चेंज होगा वो ये होगा कि ग्राउंड छोटे होंगे। मतलब अगर जो न्यूजीलैंड की टीम जो है, जब ऑस्ट्रेलिया जब उनको खेलना पड़ता है तो बाउंड्रीज भी उनको करते हुए जो है स्कोर करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब है जो पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हैं वो काफ़ी यहाँ पर चल जाएंगे, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, और लास्ट में जल्दी से क्विकली मुझे बता दें जो पीसीबी के जो राइट्स अवार्ड हुए इस हवाले से। पीसीबी ने अपने राइट्स अवार्ड किए हैं, जो कि पीएसएल की रेवेन्यू मॉडल अगर देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, बल्कि किसी भी लीग के होते हैं। अब उसमें एक जंप देखने को मिला है कि 45% इंक्रीज आया है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में, और ये भी पाकिस्तान टेरिटरी के हैं। इसके अलावा 113% इंक्रीज देखने को मिला है जो लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स में। एक अच्छी अमाउंट में डिजिटल के राइट्स भी बिके, लेकिन उसकी कुछ डिटेल अभी पीसीबी ने उस तरह से नहीं दी, और जिन्होंने ख़रीदे उन्होंने भी कोई इस पर प्रेस रिलीज अभी तक इशू नहीं की। बट ये है कि ये एक अच्छी चीज़ इस तरह से है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू इस तरह से बढ़ना साबित करता है कि ब्रांड कितना कंसिस्टेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वैल्यू क्या है। सो इन हालात में जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी स्केप्टिकल है, एक इस चीज़ से पीएसएल का एज ए ब्रांड वैल्यू बढ़ना इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारी ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोनॉमी के लिए बेहतर है। येस, क्रिकेट एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है हमारी स्पोर्ट्स इकोनॉमी में, बट एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी तरफ इंटरेस्ट है और उसमें इजाफा हुआ है। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग के केस में जिस कंपनी ने लाइव स्ट्रीमिंग के राइट्स उठाए हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनका अपना लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ये देखना होगा कि उसको किस तरह से पुल ऑफ करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना ये है कि दे वेंट ओवर बोर्ड बाय समथिंग अराउंड 70 मिलियन का लॉस पर ईयर। सो अब ये देखना होगा कि जो उन्होंने इतनी एम्बिशियस बिड की है उसका उनको रिटर्न किस तरह से और क्या मिलता है। एग्जैक्टली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, राय एम अजलान हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मैचेस के वाले से जो इंशाल्लाह कल से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड में, और ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। खैर कौन जीतेगा वो तो भी टाइम ही बताएगा, लेकिन हम एक बहुत बड़े मैच के वाले से बात करें